नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्त आज बात करूंगा अप्रैल एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। सबसे पहले दोस्त आपको मैं ये बता दूं कि जो डिसमिस कर दिया गया पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, उसके बाद एनएस बोर्ड ने आपको पता है जो रिप्लाई डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये तो कंफर्म कर दिया एनएस बोर्ड ने कि एग्जाम्स को हम ऑफलाइन लेंगे और हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। और बहाना दे दिया दोस्तों कि हम कोविड को देखते हुए एग्जामिनेशन ले रहे हैं। इसी वजह से दोस्त जितने भी एनएस के स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए। दोस्त पिछले वीडियो के अंदर कमेंट्स में आप सभी ने बहुत बताया कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है और ये कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद प्लस एनएस बोर्ड ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा, इसके वजह से काफ़ी सारे दोस्तों बच्चे नाराज़ हो गए। और उन बच्चों के दोस्तों दर्द उस दिन यानी कि दोस्त कल मुझे इतना ज़्यादा दोस्त मतलब कि एक अंदर से गिल्टी सा फील हो रहा था कि ये हो क्या गया, हमारी दोस्तों क्या चल रही थी और ये हो क्या गया। लेकिन दोस्त जब जानने की कोशिश की गई कि आखिर ये एनएस बोर्ड और या सीबीएसई बोर्ड या जितनी आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड दोस्तों ये डिमांड कर रहे थे, पिटीशन दोस्तों जो डाली गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और दोस्तों उसको कैंसिल क्यों कर दिया। बड़ी बात तो यहाँ पे ये, सच पिटीशंस गिव फॉल्स होप्स टू चिल्ड्रन। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये कहा कि ऐसी पिटीशंस एक गलत और दोस्त कह सकते हो कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है बच्चों के बीच में। इसमें जो एडवाइस दी गई है वो टोटली गलत है और प्री मैच्योर है। दोस्त यानी कि जो एडवोकेट उन्होंने ये कहा था कि कोविड का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्लासेस पूरे साल ऑनलाइन चली है, फिजिकल क्लासेस ना होने के वजह से बच्चों को प्रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम आई है, इसलिए वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं है ऑफलाइन, इसलिए एग्जाम्स को ऑनलाइन या किसी भी तरीके से इंटरनल असेसमेंट के बेस पर पास किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये क्या बात हुई प्री मैच्योर, यानी कि इतने टाइम, यानी कि दोस्त एग्जामिनेशन 26 अप्रैल से सीबीएसई का और 6 अप्रैल से एनएस बोर्ड का है। अभी दोस्त फरवरी चल रहा है, इतने ही पहले क्या जोड़ते दोस्त मुद्दा उठाने का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भी पहले आपको मैं वो बात बता देता हूँ, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। और जब ये मुद्दा उठाया गया कि पिछले बार भी तो कर दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पिछले बार का जो सिचुएशन था वो कुछ स्पेशल सिचुएशन में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अथॉरिटी पे छोड़ते हैं, ये अथॉरिटी खुद डिसाइड कर लेगी क्या करना क्या नहीं करना, और जो डेट्स वगैरह है वो खुद डिसाइड कर लेगी, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो या एनएस बोर्ड के हो। जो डेट अभी तक दोस्तों कई सारे बोर्डों ने एग्जामिनेशन के डेट्स भी डिक्लेयर नहीं की है। तो नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड टू बी सेड डिसमिस्ड, ये दोस्तों लाइन कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्त इस पिटीशन को फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया है। 2-3 दिनों से दोस्त न्यूज़ में सिर्फ यही चल रहा था, जिसके वजह से स्टूडेंट ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और अगर दोबारा से ऐसे कोई पिटीशन डाल दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस एडवोकेट के ऊपर दोस्त फाइनली मतलब कि जुर्माना लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का और स्टूडेंट्स भी काफ़ी दोस्तों परेशानी में होते हैं। इसी के बाद दोस्त ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पिछले बार भी अप्रैल में जाके बच्चे हुए थे, जो भी प्रॉब्लम आई थी उस टाइम आई थी और उस टाइम ही जाके डिसीजन आया था। तो अभी फैब का मंथ चल रहा है, फैब दोस्तों एंड में आ गए हम। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर अप्रैल के टाइम ऐसा हुआ होता, अप्रैल के टाइम ही आया होता पिटीशन, उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोविड का खतरा कुछ होता, अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो हम ये सोचते भी और फाइनली दोस्तों जो डिसीजन लेना होता है वो हम लेते भी। लेकिन इस टाइम ये डिसीजन ना लेने का वजह सिर्फ ये है कि कोई कोविड का खतरा उस तरीके का नहीं जैसे पिछले साल था। बस दोस्त ये सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए पिटीशन को कैंसिल कर दिया और एनएस बोर्ड ने ये पहले डिसाइड कर लिया कि हम एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं। हमारा दोस्त मुद्दा बिल्कुल भी साफ था कि हम कोविड को एक टारगेट करते हुए नहीं कह रहे बिल्कुल भी कि एग्जाम्स को कैंसिल कर दो। हमारी दोस्तों जो प्रॉब्लम थी वो एनएस बोर्ड ने दोस्तों बिल्कुल एक कह सकते हो कि सर से खारिज कर दिया, और उसको सुनना भी मतलब कि लाजमी ना समझा कि भाई को कम से कम सुन तो लो कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। इसी प्रॉब्लम को दोस्त आज इस टाइम हमें ये लगता है कि देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो प्रिपरेशन है ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन दोस्त जो प्रिपरेशन के दौरान जो अभी दिक्कत आ रही है बच्चों को, वो ये प्रॉब्लम को हमने दोस्त क्या किया है, एक सिंपल एक लेटर दोस्तों हमने एनएस बोर्ड के अंदर सेंड कर दिया है। इस लेटर को पहले आपको बता देता हूँ मैं दोस्त, ये लेटर जो दिख रहा है आपको, ये एनयूएस हेड ऑफिस नोएडा सेक्टर 62 में सेंड किया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है नो बुक रिक्वायर्ड। तो जो बुक्स हमें नहीं मिली है ये प्रॉब्लम उठाया गया है। एंड साथ ही दोस्त ये भी कहा गया कि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि 9th 10th 11th 12th दोनों ही बच्चों को मतलब कि बहुत वास्ट सिलेबस पढ़ना होता है। प्रॉपर नॉलेज भी नहीं मिल पाया स्टडी सेंटर के दोस्तों क्लोज होने की वजह से, कोई गाइडेंस नहीं मिल पर बुक्स ना मिलने की वजह से, पढ़ाई ना होने की वजह से दोस्त जो बच्चे लिख कर आएंगे एग्जाम में उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाए। जैसे कि आप एग्ज़ाम में आपको जितना भी आता है दोस्त आप उतना ही लिख कर आओ, अपना आप 100% दो, एग्ज़ाम में दोस्त आपको पास किया जाए, दैट मीन्स ग्रेस मार्क्स आपको दिया जाए। एंड कुछ क्वेश्चन जैसे कि देखे जाए तो एनएस बोर्ड जैसे कि पीसीएम सब्जेक्ट में दोस्त 5 क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू में देता है, तो एमसीक्यू के दोस्त क्वेश्चंस को और इंक्रीज कर दिया जाए।
है ना, ताकि पेपर लेंथी भी ना लगे और बैलेंस बन जाएगा एमसीक्यू और थ्योरी पेपर में थोड़ा बैलेंस बनकर रह जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो सहूलियत होगा एनएस बोर्ड के यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और आंसर भी वो कर भी पाएंगे। तो ये सब दोस्तों कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया और कुछ सजेशन दिया गया एनएस बोर्ड को। आई होप दोस्तों एनएस बोर्ड इन सजेशन को एक्सेप्ट कर ले एंड ग्रेस मार्किंग दोस्तों आप सबको प्रोवाइड किया जाए इस बार। ठीक, पहले ये बता देता हूँ कि आखिर हम एनएस बोर्ड के एग्जाम में कैसे पास हो सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम अप्रैल 6 से स्टार्ट है यानी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर्स। जो एनएस के स्टूडेंट्स पहले ही पास हो चुके हैं अच्छे मार्क्स से, उनका आपको दोस्तों रिव्यूज़ पता होना चाहिए। ये जो वास्ट सिलेबस है दोस्त, अब 2 महीने से कम टाइम बचा है हमारे पास दोस्तों, मुश्किल से मान लो 1 महीना टाइम है आपके पास अब। तो कैसे हम एग्जाम्स को क्रैक करें, इसके लिए दोस्त मैंने आपको पहले भी इस वीडियो के बारे में बताया है कि कैसे आप पास हो सकते हो। डिटेल्ड वीडियो दोस्तों चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों हमारा ये चैनल है, मनीष वर्मा नाम इस चैनल का है, इसके ऊपर हम स्टडी करवाते हैं। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लस अभी दोस्त जब मैं क्लास 12th में हुआ करता था दोस्त, खूब पढ़ा करता था। मुश्किल से अब मैं बताता हूँ आप सभी को, एक चैप्टर खत्म करने में 3-3 4-4 घंटे लग जाया करते थे। क्यों? क्योंकि दोस्त कोई मेंटर गाइडर तो नहीं था, मैं सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव रखता था। और उसके बाद दोस्तों क्लास 12th में टॉपर बनने के बाद एक कहते नहीं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे ये लगा कि जैसे मैं ये कर पाया हूँ वैसे ही मेरे जितने भाई बहन दोस्त हैं दोस्त, उन सबको भी मैं करवा पाऊँ। और आज दोस्त जो मैं गाइडेंस देने वाला हूँ आपको पहले ये बता दूँ। इससे पहले दोस्तों ये जो डेटा आप देख लीजिए यहाँ पे, 2015 में दोस्त बच्चे इतने पास हो पाए 10th क्लास के अंदर, और 12th क्लास में इतने बच्चे पास हुए। डैट मीन्स 40% 10th में और 37% 12th में। अगर दोस्तों आप 19 का डेटा देखोगे आप, तो 41% 10th में और 32% 12th में। सिर्फ 32% आउट ऑफ 100। तो दोस्त ये कितनी मतलब कि बहुत कम रेट है ये एनएस बोर्ड का दोस्त, जो इतने कम ही स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड में पास हो पा रहे हैं। इसका दोस्तों रीज़न ये है कि बच्चे सिलेबस पे बिना फोकस करे हुए पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। मोटी मोटी दोस्तों बुक्स होते हैं और रिवीजन करते ही नहीं है। पढ़ना का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि सिंपल आप पढ़ते जाओ, उसको रिवीजन भी करना होता है। सिलेबस देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आ रहा है। जिसका मार्क्स वेटेज ज़्यादा है, सबसे पहले आप वो चैप्टर पढ़ो, ताकि आप एग्जाम मुश्किल दोस्तों 15 डेज में आप वो सभी टॉपिक्स कवर कर लो। टीएमए के दोस्तों सारे चैप्टर छोड़ दो, जो भी टीएमए में चैप्टर आ गया है वो चैप्टर छोड़ दो। ओनली आपको वही चैप्टर पढ़ना है जो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। टीएमए वाले दोस्तों चैप्टर नहीं पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर टीएमए के हैं ये आपको अपने बुक्स के इंडेक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड किस सब्जेक्ट में टीएमए के चैप्टर छोड़ने हैं ये दोस्त मैंने अपनी एक वीडियो बना के बता रखी है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप फॉलो कीजिए। इससे दोस्तों आपका काफ़ी सारा जो सिलेबस का पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, क्योंकि आपको वही चैप्टर पढ़ने होंगे। जैसे कि फिजिक्स है, फिजिक्स में दोस्तों बहुत चैप्टर 30-32 चैप्टर है, लेकिन आपको पढ़ने सिर्फ 18 ही चैप्टर है, क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशन में सिर्फ 18 चैप्टर्स आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, है ना, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो इन सब से सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा एक बार संभल के देखो कि टीएमए के चैप्टर्स नहीं करना, सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन वाली करना है, ताकि आप इजीली पास हो जाओ। ठीक है, एंड इसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन पेपर देखो। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है बहुत काफ़ी ईजी होता है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी घुमा कर दिया जाता है, इसलिए स्टूडेंट समझ नहीं पाते। आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो तो क्वेश्चन का दोस्तों जो पॉइंट लिखा होता है, आप इन्हीं क्वेश्चंस के आप पॉइंट में कन्वर्ट करके उसका आंसर दे दो। कोशिश करना एग्जाम के अंदर आंसर टू द पॉइंट्स लिखने की। और दोस्त जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर आपने इसको सोल्व कर लिया तो 50% दोस्तों आपके कहीं पे भी नहीं गए एग्जाम्स के अंदर। 50% सिर्फ, क्योंकि बचा हुआ जो 50% है वो आपको सिलेबस ख़त्म करके ही आएगा। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूँ दोस्त कि हमने क्या किया है, पूरे सिलेबस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हमने एक क्वेश्चन तैयार कर दिया है। ठीक है, ये सिर्फ अभी क्वेश्चन बनाया है हमने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों बिल्कुल फ्री है क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब क्या करना है आपको दोस्त, उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। और हम क्या करेंगे दोस्त, सभी सब्जेक्ट्स की उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना देंगे। जस्ट आपको एग्जाम से पहले सिर्फ वही क्वेश्चन देख के जाना होगा, बस आप दोस्तों पास हो जाओगे। ये गारंटी मेरी है आप सभी को। आपकी जो स्टडी के दोस्तों जो प्रॉब्लम है, मोटी मोटी बुक्स की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस टाइम एनएस क्वेश्चन काफ़ी फंसे हुए हैं, इस तरीके से फंसे हुए हैं। अब इनके पास दोस्तों एक ही चारा है, जो भी उनके पास दोस्तों चारा, जैसे कि पेरेंट्स हमारे हमें उंगली पकड़ के दोस्त चलाना सिखाते थे, वैसे ही दोस्त अब आपको भी मुझे चलाना सिखाना है दोस्त। जीरो से आपको हीरो बनाना है, ताकि अप्रैल एग्जामिनेशन के अंदर आप ये एग्ज़ाम निकाल पाओ। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं दोस्तों, रातों से लड़ना पड़ता है। कोशिश कीजिए सोशल मीडिया से दूर रहिए दोस्तों। इस टाइम यूट्यूब के ऊपर कुछ ही मतलब कि थंबनेल पे कुछ और सब लिख कर और आप सबको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है आसानी से। बच्चे उस पर क्लिक भी करके उसको देखने भी लग जाएंगे। एग्जाम बोर्ड एग्जाम कैंसिल, ये कैंसिल, वो कैंसिल, तमाम बातें दोस्तों लिख दिया जाएगा और आप उस पर क्लिक भी करोगे। तो यूट्यूब पे दोस्त अब
थोड़ा कचरा ज़्यादा फैलने लग गया है, तो इनसे थोड़ा बचिए आप, ठीक है। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूँ दोस्त ये गलत बात है। बाकी दोस्त जो पिछले साल के स्टूडेंट्स ने जो रिव्यू दिया है आपको, ये मैंने दे दिया है सारा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पढ़िए। कि सभी बच्चों ने यही कहा है कि मुश्किल से हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए एंड यानी उसके बुक से प्रिपेयर किया, क्योंकि दोस्त यहाँ पे अब हार्ड कॉपी बच्चों के पास नहीं है तो PDF अवेलेबल है, आप बुक की PDF से ही पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे एक बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि बच्चा PDF से कब तक पढ़ेगा, है आँख वीक हो जाएंगे यार, आँख की आइज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी यार, कब तक बच्चा PDF से पढ़ता रहेगा। स्क्रीन पे देखना एक बड़ी बीमारी हो जाती है इससे तो यार, लेकिन अब क्या करें यार, NS बोर्ड ने तो पूरा एक रायता ही फैला रखा है। बाकी आप अपनी स्टडी करते रहना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फाइनली दोस्तों आप पास हो गए, इसमें आप टेंशन मत लेना। दोस्तों मैं सिर्फ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको स्टडी है दोस्तों आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, ठीक है। एक भी दिन मत छोड़ना, चाहे आप कम पढ़ो बट रेगुलर बेसिस पढ़ो, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना, रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडी करना है एंड उन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना है जिसमें आप वीक हो या जो आपका अभी बिल्कुल भी आपने छुआ तक नहीं है अभी तक, उस सब्जेक्ट्स को आपको पहले पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट कर दो दोस्तों आज से स्टडी एंड कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। जैसे कि टी में आपने सबमिट करवाई दिया है, अब आपको प्रैक्टिकल भी करवाना है दोस्तों 14 मार्च से, तो आप उसकी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। रोजाना दोस्तों 2-4 पेज लिखने स्टार्ट कर दो प्रैक्टिकल के, ताकि आप टाइम से प्रैक्टिकल भी आप सबमिट करवा पाओ 14 मार्च से। एंड प्रैक्टिकल की लैब मैनुअल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड जो सॉल्व्ड है उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप उसको देख सकते हो, ताकि दोस्तों टाइम टू टाइम आपका सब कुछ होता भी चला जाए। एंड जो स्पेशल आपको मैंने आपको बता दिया ये थर्ड पॉइंट वाली बात कि जो वीकर सब्जेक्ट है आपका सबसे ज़्यादा फोकस उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए एंड आपका जो स्पेशल अटेंशन है वो दोस्तों रिवाइजिंग पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्त आपका अभी आप ये सोचो कि 30 चैप्टर हैं या 20 चैप्टर हैं, आपके 2 ही चैप्टर हुए हैं, 3 चैप्टर हुए हैं, 5 ही चैप्टर हुए हैं, अब आगे एक और चैप्टर्स को सोचो उसका टेंशन लो, नहीं। आपके जितने भी चैप्टर हो गए उस चैप्टर के अंदर से एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर दे दो, आपको ऐसा बनना है। समझ में आ गया दोस्त। आपके जैसे कि कहते नहीं है कि 100 दोस्त बनाने से अच्छा है एक दोस्त ऐसा बनाओ जो 100 दोस्तों के बराबर हो। तो सिंपल दोस्त आप 2 चैप्टर या पढ़ो या 5 चैप्टर पढ़ो, सिर्फ वो 5 चैप्टर आप ऐसा पढ़ लो कि उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उड़ा दोगे, आग लगा दो तो हल्का बचा दोगे, ऐसा कर लेना बस, सिंपल, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हो दोस्त कि रीड NCERT बुक, ठीक है। अगर NS की बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो कोशिश कीजिए आस पड़ोस से दोस्त NCERT की बुक का जुगाड़ कीजिए, ताकि आप बुक से पढ़िए। क्योंकि अगर आप NCERT बुक पढ़ते हो, अगर आप 10th क्लास में हो तो 9th 10th दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर आप 12th में हो तो 11th 12th दोनों पढ़ना पड़ेगा। लेकिन TMA के चैप्टर छोड़कर ये आपको सिलेबस में पता चल जाएगा TMA चैप्टर कौन कौन से। एंड दोस्त ब्लूप्रिंट की जो वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, 10th और 12th की ब्लूप्रिंट मैंने बता रखी है, उसके अंदर आपको मैंने मार्किंग सिस्टम बताया हुआ है, उसकी लिंक दे दिया मैंने आपको, उसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स में आने वाले हैं, वो मैंने आपको दोस्तों ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है दोस्तों। लीव दो चैप्टर्स विच यू आर अनएबल टू मेमोराइज, वो चैप्टर दोस्तों आपको छोड़ देना है। यहाँ पे दोस्तों जो लाइन लिखी है मैंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ बेटर टू बिकम मास्टर ऑफ 1 चैप्टर देन बिकमिंग स्लेव ऑफ ऑल। समझे दोस्त, एक चैप्टर का मास्टर बनना अच्छा है, एक ही ना कि पूरे चैप्टर का गुलाम बन के रहो, उसकी टेंशन लेते रहो, नहीं, बिल्कुल भी मेरे दोस्त, ठीक है। वेस्टिंग मच टाइम ऑन अ सिंगल चैप्टर इन अ लास्ट डेज नोट वाइज, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ही चैप्टर को बच्चे लेके छोड़ देते हैं यार, अरे यार चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, करते रहते हैं घिसते रहते हैं, घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगा देते हैं एक ही चैप्टर में, अभी बहुत कुछ बचा हुआ भी है, तो क्या फ़ायदा, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, स्किप करो, नेक्स्ट चैप्टर पे आओ। तो ऐसे ही दोस्तों करते करते आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आपको लाना है, क्योंकि NS बोर्ड के अंदर पास होने के 33% चाहिए। थोड़ा सा दोस्तों आप मेहनत कर ले तो अभी से हमें पे दोस्त आपको ये मांग के चलना है कि अब हमारे पास टाइम है और हम अपना भी बेस्ट देंगे। बाकी दोस्तों जो लेटर भेजा है एक्सेप्ट कर लिया जाता है दोस्तों। NS बोर्ड के अंदर इस बार अप्रैल एग्जामिनेशन में कोई बच्चा फेल होगा ही नहीं, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। बच्चों को देखो बोर्ड को पता है कि बच्चों के पास बुक्स नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है, और एक्चुअल प्रॉब्लम दोस्तों सोल्व NS बोर्ड ही करेगी, और हमारा दोस्तों प्रेशर NS बोर्ड के ऊपर है, आप टेंशन मत लीजिए। आप ठीक नशा मेहनत की करो ताकि आपका बीमारी भी सक्सेस लग जाए और इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में सक्सेस हो जाओ। तो किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही बनती है दोस्तों। इस तरीके से जो अभी मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया, प्लीज़ दोस्त इनको फॉलो कीजिए ताकि अप्रैल 2022 के एग्जाम में दोस्त सभी स्टूडेंट्स पास हो जाए। और मुझे दोस्त ऐसा लगे कि इस बार चलो ठीक है, इतना दोस्त सब कुछ होते हुए आप सब मैनेज कर लिया आपने, और ऐसा लगेगा दोस्त सभी बोर्डों को और सभी को कि लो भाई बच्चों ने NS बोर्ड के स्टूडेंट्स तो आग लगा दी, बिना बुक्स के पढ़ाई करके दिखा दिया दोस्त। इससे बड़ा मोटिवेशन दोस्तों और कुछ नहीं हो सकता। पास के दोस्त नज़दीक में कोई कोचिंग सेंटर हो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से कोई टीचर आपको पढ़ा सके उनसे पढ़ लीजिए आप। बाकी दोस्त चाहते हो क्या मैं ही आपको पढ़ा दूँ तो आप हमारी क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में।
मैं आपको दोस्तों सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगा, चाहे पीसीएम के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या 10th क्लास के हो, दोस्त सभी सब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लासेस अवेलेबल है यहाँ पे, नोट्स वगैरह दोस्त मैं आपको सबको प्रोवाइड करूँगा। और अब दोस्त 1 मार्च से, कब, 1 तारीख से इसी चैनल पर दोस्त मैं सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनको देखना है, बहुत बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के। बाकी दोस्त जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जाइए एक बार उनको डाउनलोड कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्त। बाकी उनका मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, तो आपकी उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने सॉल्व किए हैं, सही है वो गलत है, आपकी इससे बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो सिलेबस देखना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व कर लेना है, बाकी तैयारी कंटिन्यू रखना है। चलिए दोस्तों, बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं दोस्तों जल्द उसका रिप्लाई करके आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेटर दोस्तों सेंड कर दिया गया है, आई होप इसका भी रिस्पॉन्स कोई पॉजिटिव आए। मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई बड़ी खुशखबरी के साथ, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।